हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जो हमारी सेट की सीरीज थी जिसमें कैनल पटवारी, ग्राम सचिव और आपका जो पटवारी का एक साथ एग्जाम होना है आप सभी को पता है, तो उन एक साथ एग्जाम के लिए हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले पटवारी की मैं 2 वीडियोज डाल चुका हूँ। आज की वीडियो हमारी ये 3rd वीडियो होगी जिसमें हम राजस्व विभाग की भाषा यूज करेंगे, यानी कि सीखेंगे कि लैंग्वेज जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है हरियाणा में उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है, यानी कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जो की यूज की जाती है, उनको हम सारी की सारी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो 3 वीडियोस हमारी आ चुकी हैं। तो पहली वीडियो में हमने किया था लैंड मेजरमेंट, उसके बाद हमने किया था लैंड रिकॉर्ड कि जो आपकी लैंड होती है उसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, जमाबंदी, हमने सब कुछ सारी की सारी डिटेल हमने डायग्राम की हेल्प से करने की कोशिश करी थी। तो आज की 3rd वीडियो में हम लैंग्वेज जो है उसके बारे में जितनी भी टर्म है सारी की 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी टर्म है आपकी मैंने सारी की सारी आपकी विद डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। हर एक टर्म के बारे में जानेंगे कि हर एक टर्म का जो आपकी लैंग्वेज यूज करता है पटवारी, तो उसकी जो है उसका मतलब क्या होता है। तो प्लीज वीडियो को जरूर पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्योंकि जो हमने है सीरीज वाइज स्टार्ट कर रखी है, पहले हमने इकाइयां की, फिर हमने लैंड रिकॉर्ड किया, उसके बाद जो हमने आज की वीडियो में हम करेंगे लैंग्वेज, उसके बाद जितनी भी योजनाएं हैं आपकी पटवारी से रिलेटेड उसको हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 हम। तो पहले है इंतकाल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किया था जमाबंदी। तो जमाबंदी में क्या होता है, मालिक का पूरा ब्यौरा होता था आपका। तो इंतकाल में क्या होता है, जो भी आपका मालिक है, खेतों का जो मालिक होता है, किसी भी जमीन का जो मालिक होता है, उसकी यदि तब्दीली यानी कि कोई चेंज हो, जैसे मेरी कोई जमीन है, मैंने अपनी जमीन किसी दूसरे को बेच दी। ठीक है, तो दूसरे को बेच दी तो उसका जो नाम तब्दील करवाना है, चेंज करवाना है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंतकाल बोलते हैं। तो इंतकाल का मतलब क्या होता है सभी को पता है, रिकॉर्ड्स रूम होते हैं। रिकॉर्ड्स रूम में क्या होता है, मालिक का जो पूरा ब्यौरा होता है उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है। तो इंतकाल जब तक आप नहीं करवाएंगे, मान लो आपने किसी से जमीन ली, मैंने किसी को जमीन बेच दी, तो उसने जमीन तो ले ली लेकिन उसने इंतकाल नहीं करवाया जमीन का। यदि वो जब तक इंतकाल नहीं करवाएगा उस जमीन पर मेरा ही हक होगा। मैं चाहूं तो उस जमीन को किसी दूसरे को भी बेच सकता हूं। अगर आपने इंतकाल करवा लिया तो वो जमीन आपकी हो जाएगी, यानी कि जो रिकॉर्ड रूम में है उस दूसरे से आपके नाम वो रिकॉर्ड्स रूम में चेंज हो जाएगी भूमि। तो इसलिए कहते हैं कि जमीन का इंतकाल करवाना बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो इंतकाल का मतलब क्या है, तब्दीली। ठीक है, मालिक का जो नेम है वो चेंज करवाना जिसको बेची गई है। नेक्स्ट है सजरा। तो सजरे से आपको याद रखना है खेतों की सीमाएं दिखाने वाला नक्शा। तो ये आपके खेत होते हैं, जैसे अलग अलग खेत हैं किसी गांव के, जैसे आपने गूगल भी यूज किया होगा, तो इस तरह से बाउंड्रीज दिखाता है ये नक्शा। तो जिससे हमें पता चलता है कि ये खेत किसके हैं। इन खेतों में उस लिस्ट में क्या होता है, सभी का खसरा नंबर लिखा होता है विद पट्टी। ठीक है, इस पट्टी के अंदर कौन सा खसरा है, उस पट्टी के अंदर कौन सा खसरा है। तो इससे क्या पता लगता है कि कौन सी सीमा किस गांव के अंदर आती है। ठीक है, यानी कि एक तरह का ये नक्शा होता है आपका खेतों का। एक आपका लट्ठा टर्म यूज होता है। तो लट्ठा क्या होता है, पटवारी अगर आपने नहीं देखा हो तो आपने लाला तो सुना ही होगा। लाठा एक जो लाला होता है एक बुक लेकर घूमता था अपने साथ, इतनी मोटी। तो उस बुक में उसका सारा हिसाब किताब होता था कि उसने उसको क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो इसी तरह से पटवारी के पास एक लट्ठा होता है जिसको हम फील्ड बुक कहते हैं। तो उस फील्ड बुक के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे नक्शे होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो नक्शे होते हैं उन सबको वो एक लट्ठे में रखता है, कपड़े में। ठीक है, लट्ठा एक कपड़ा होता है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट है सजरा पर्चा। तो सजरा पर्चा क्या है आपका, पर्चा सभी को पता है, पर्ची एग्जाम में सभी ने पता होगा, सभी को एग्जाम दिए होंगे तो पर्ची लेकर जाते हैं बच्चे। तो पर्ची यानी कि नकल, यानी कि जो छोटी सी पर्ची होती है उसको पेपर को बोलते हैं पर्ची। तो इस तरह से याद रखेंगे, कपड़े पर बना खेतों का नक्शा। ठीक है, तो पर्ची से कैसे याद रखेंगे आप, एक छोटा सा कपड़ा होता है, उस कपड़े पर जो नक्शा बना होता है खेतों का उसको हम बोलते हैं सजरा पर्चा। अब नेक्स्ट है सजरा नसब। तो सजरा नसब क्या है, तो नसब से याद रखेंगे आप, याद रखने की ट्रिक भी मैं आपको बताता चलूंगा। नसब में आपको नस दिख रहा है,
कहते हैं ना, इसकी नसों में मेरा खून दौड़ रहा है, यानी कि नस का मतलब क्या है, वो उसका वंशज है। तो सजरा नस्ब में क्या होगा, जितने भी भूमिदार हैं उन सब की वंशावली, यानी कि जो पेडिग्री टेबल होती है, पेडिग्री का मतलब होता है वंशज, यानी कि दादा का बेटे का जो भी वंशावली चली आ रही है उन सभी का क्या होता है, इसमें रिकॉर्ड होता है, भूमिदारों की वंशावली होती है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्ततील। तो मुस्ततील क्या होता है आपका, एक मुस्ततील आपका 25 एकड़ के बराबर होता है। एक मुस्ततील किसके बराबर होता है, 25 एकड़। और एकड़ को हम क्या बोलते हैं, अगर आपने लैंड मेजरमेंट वाली मेरी वीडियो देखी होगी, वहां पर मैंने बताया है 1 एकड़ को हम 1 किला बोलते हैं। और 1 किला आपके किसके बराबर होता है, 1 किला आपका होता है 8 कैनाल के बराबर। तो यदि आप 25 एकड़ को कैनाल में बदलेंगे तो 1 एकड़ की जगह आप 8 कैनाल रखेंगे, तो 25 गुना 8 आपका क्या हो जाएगा, 200 कैनाल। ठीक है, तो एक मुस्ततील में आपके कितने कैनाल होते हैं, 200 कैनाल, या फिर आप ऐसे याद रखें 25 एकड़ होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है, मुस्ततील में आपके 25 एकड़ होते हैं। नेक्स्ट है रोजना मचा वक्ती। रोजना मचा वक्ती, तो रोजना में आपका रोज वर्ड छिपा हुआ है, रोज। तो रोज का मतलब क्या होता है, डेली। हिंदी में जो डेली वर्ड है उसको हम बोलते हैं ना भाई, हर रोज मैं स्कूल जाता हूं डेली। ठीक है, यानी कि रोज से आपको याद रखना है दैनिक घटनाओं की डायरी। ठीक है, जो पटवारी होता है वो दैनिक घटनाओं की जो जानकारी है इस बुक के अंदर, यानी कि इस डायरी के अंदर रखता है, तो उसको हम बोलते हैं रोजना मचा वक्ती। तो रोजना से आपको रोज वर्ड याद आएगा। रोज का मतलब जो डेली की घटनाएं होती हैं, यदि आज बारिश आ गई, आज किसी की फसल खराब हो गई, आज किसी को कितना लगान मिला, सारा का सारा जो ब्यौरा होता है इस डायरी के अंदर पटवारी रखता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, रोजना मचा वक्ती का मतलब होता है दैनिक, जो आपकी डेली की जो घटनाएं होती हैं उनका सारा का सारा वो ब्यौरा रखता है। नेक्स्ट है आपका जरीब। तो जरीब क्या होती है, जरीब से याद रखेंगे जंजीर, जरीब जंजीर, जरीब जंजीर। तो एक 10 करम लंबी लोहे की जंजीर होती है आपकी। ठीक है, एक इस तरह से आपकी एक जंजीर होती है लोहे की, जिसकी लंबाई होती है 10 करम, 10 करम। तो इस जंजीर का यूज जो पटवारी करता है भूमि को मापने के लिए करता है। तो सभी को पता है, मैंने लैंड मेजरमेंट में बताया हुआ है, जो आपका 1 किला होता है 36 बाय 40 करम, ये आपका 36 उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम आपका 40 करम। तो क्रम में आपका किला होता है, यदि क्रम में मेजरमेंट करना है तो 36 बाय क्या होता है आपका 40 का किला होता है। तो यदि आपको मेजरमेंट करनी है इस जंजीर से, तो एक ये आपकी जो जंजीर होती है कितने की होती है, 10 क्रम की। और जो किला होता है आपका 40 बाय 36 का, तो कैसे मापेगा, तो 10 क्रम की है तो 40 मापेगा, तो उसको जंजीर को 4 बार माप देगा, तो उसकी क्या पता लग जाएगी, हमें चौड़ाई पता लग जाएगी। और जब हमें उत्तर से दक्षिण मापना होगा तो 36 होता है, तो वो थोड़ा सा बाहर जो जंजीर है 4 बार, 4 से थोड़ा सा कम माप देगा उसको। तो इस तरह से जो जंजीर है मापने के लिए यूज होती है। अब स्केल तो लेकर घूमेगा नहीं, स्केल लेकर घूमेगा तो उसको मापेगा कैसे, तो इस तरह आइडिया होते थे उनके पास, जो 10 करम की जंजीर है उससे आपका खेत मापा जाता था। तो इस तरह से जब भी जरीब से आप याद रखेंगे जंजीर कितने की, 10 करम लंबाई की। अब नेक्स्ट बात करते हैं लाल किताब। तो लाल किताब या फिर रेड बुक, रेड बुक या लाल किताब मिलेगी आपको, या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं लाल किताब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो गांव की पूरी जमीन होती है, गांव की जमीन से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी इस लाल किताब के अंदर होती है। यानी कि गांव की जितनी भी जमीन है उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी क्या होती है, एक मालिक की यदि आपको जानकारी लेनी हो तो किस में मिलेगी, आपको जमाबंदी में, यानी कि जितना भी मालिकाना हक है आपको जमाबंदी में मिलेगा। और पूरे गांव की लेनी है तो किस में मिलेगा, आपको लाल किताब में। तो इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट है पैमाइश। तो पैमाइश होती है आपकी मेजरमेंट, तो मेजरमेंट को हम बोलते हैं पैमाइश। तो यानी कि अभी हमने इसकी पैमाइश करनी सीखी, भाई 40 बाय 36 की हमें इसकी मेजरमेंट करनी है किले की, तो हम जरीब का यूज करेंगे। तो पैमाइश को बोलते हैं हम मेजरमेंट, यानी कि भूमि को नापना, उसको हम क्या बोलते हैं, पैमाइश। कहते हैं ना भी पटवारी आया है भूमि की पैमाइश करेगा। ठीक है, पैमाइश करेगा का मतलब क्या है, अब उसकी वो मेजरमेंट लेगा।
ठीक है। तो पैमाइश से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? मेजरमेंट। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है आबादी देह। आबादी देह का मतलब क्या होता है? गांव का बसा हुआ क्षेत्र, ठीक है। यानी कि एक पूरा बड़ा गांव होता है, उस गांव में कुछ हिस्से में खेत होते हैं, कुछ हिस्से में क्या रहते हैं? आदमी रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आबादी देह। यानी कि कौन से इलाके में आबादी रह रही है, ठीक है, आदमी रह रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? गांव का बसा हुआ क्षेत्र। यानी कि बसे हुए क्षेत्र को तो हमने बोल दिया आबादी देह, लेकिन जो बसा हुआ क्षेत्र नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? मोजा बेचिराग, ठीक है, मोजा बेचिराग। और मोजे का मतलब क्या होता है? गांव, ठीक है, गांव को बोलते हैं हम मोजा। तो गांव का वो हिस्सा जिसमें आपकी आबादी नहीं रहती उसको हम क्या बोलते हैं? बेचिराग। और जिसमें रहती है आबादी उसको बोलते हैं आबादी देह। तो आबादी वर्ड ही इसमें है, तो यानी कि आबादी रहती है, आबादी देह। मोजे का मतलब आपका गांव होता है, और मोजा बेचिराग का मतलब क्या होता है? जिस क्षेत्र में आबादी नहीं रहती है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपकी होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ के साथ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। खसरा गिरदावरी, तो खसरा मैं बता चुका था आपको प्रीवियस वीडियो में लैंड रिकॉर्ड मेजरमेंट में। अब खसरा गिरदावरी का मतलब क्या होता है? इससे पहले हम गिरदावर पढ़ते हैं कि भी गिरदावर क्या होता है। आप सभी को पता है, एग्जाम देने जाते हैं, एक निरीक्षण रहता है एग्जाम सेंटर में। निरीक्षण क्या करता है? क्या करता है? निरीक्षक निरीक्षण करता है। तो इस तरह से गिरदावर को क्या बोलते हैं? गिरदावरी करने वाला। तो गिरदावर क्या करता है? गिरदावरी। लेकिन गिरदावर होता क्या है? पटवारी के काम का निरीक्षण जो करता है, ठीक है। निरीक्षण कौन करता है? पटवारी के काम का। यानी कि पटवारी तो गांव का निरीक्षण करता है, और पटवारी के काम का निरीक्षण कौन करता है? गिरदावर करता है। इसको हम कानून गो भी कहते हैं, कानून गो। कोई भी वर्ड मिल जाए आपको, गिरदावर या कानून गो, तो पटवारी का जितना भी काम है उसके काम की क्या करेगा? निरीक्षण करेगा कौन? गिरदावर। और उसके निरीक्षण, अब गिरदावर क्या करता है? गिरदावरी करता है। तो गिरदावरी को क्या बोलते हैं? आपको पता है किसान खेती करता है, और खरीफ जो मेनली खेती होती है रबी की और खरीफ की होती है, ठीक है। जब भी फसल कटाई या बोने का समय आता है तो उस समय गिरदावर गिरदावरी करने जाता है, यानी कि फसलों का जो निरीक्षण करने जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? गिरदावरी बोलते हैं, ठीक है। खसरा गिरदावरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं खसरा गिरदावरी। खातेवार मलकियत या फिर बोने या लगाम का रजिस्टर। तो जो खातेदारी खसरा गिरदावरी होती है, यानी कि एक जो खसरा होता है, इस खसरे पर आपका लगान, जो भी लगान आया है, जो भी आपने बोया है, जो भी उसका मलकियत है, सारा का सारा हिसाब होता है, उस रजिस्टर को हम बोलते हैं खसरा गिरदावरी, ठीक है। अब नेक्स्ट है श्यामलात। श्यामलात का मतलब होता है सांझी भूमि। श्यामलात का मतलब क्या होता है? सांझी भूमि। या कई बार कहते हैं नहीं, पार्टनरशिप करते हैं, चलो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दो बंदों ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आधा साझा उसने ले लिया, आधा साझा उसने ले लिया, यानी कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो क्या करेंगे? पार्टनर दोनों हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से सांझी भूमि होती है आपकी श्यामलात। यानी कि वो भूमि होती है आपकी ये जिसमें बस्ती और गांव से अलग, इसमें वो भूमि नहीं आती जिसमें बस्ती या गांव नहीं, सॉरी, खेत, बस्ती और खेत से अलग भूमि। बस्ती वो जहाँ पर आबादी रहती है, खेत वो जिसमें खेती करते हैं, उससे अलग जो भूमि होगी आपकी, वो कौन सी भूमि आती है? श्यामलात। और इस भूमि पर आपका पंचायत का हक होता है, ठीक है। श्यामलात भूमि पर आपका किसका हक होता है? पंचायत का हक होता है। कई बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि श्यामलात भूमि पर उसने दीवार बना दी, सबमर्सिबल लगा दिया, तो पुलिस ने आकर वो हटाया। यानी कि उस भूमि पर केवल और केवल किसका हक होता है? पंचायत का। पंचायत के हम मंजूरी लेकर उस पर कुछ कर सकते हैं, उसकी मंजूरी के बिना हम इस भूमि पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आपको श्यामलात का याद रखना है, साझी भूमि। नेक्स्ट है मोरूसी। मोरूसी क्या होता है? मैं से मोरूसी, मैं से मुजारा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने मुजारा का बताया था खेतीहर, यानी कि खेतीहर यानी कि जो खेती करता है मौके पर उस खेत में, वो जो लगान देता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोरूसी।
ठीक है, लगान देने वाला मुजारा। और मुजारा क्या होता है? खेतीहर, यानी कि जो काश्तकार होता है मौके पर जो खेती करता है और वो जो अपने मालिक को क्या देता है? लगान देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोरोसी। लगान देने वाले मुजारे को हम क्या बोलते हैं? मोरोसी। नेक्स्ट है बटाई। बटाई क्या होता है? आपका पैदावार का भाग। जो भी आपने खेती की उसकी जो पैदावार हुई, उपज हुई, उसका कुछ हिस्सा है, उसको हम क्या बोलते हैं? बटाई। ठीक है, बटाई किसको बोलेंगे? पैदावार का भाग। नेक्स्ट बाया। तो बाया होता है भूमि बेचने वाला। तो अभी हमने यहाँ पर बात की थी इंतकाल में एक ने अपनी भूमि बेच दी, तो यानी कि भूमि बेचने वाला कौन होता है? बाया। और भूमि खरीदने वाला कौन होता है? मुश्तरी। तो इंतकाल में दोनों का रिकॉर्ड होता है, बाया का भी और मुश्तरी का, जिसने जमीन बेची और जिसने जमीन खरीदी। ठीक है, तो बाया और मुश्तरी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है तीमा। तो तीमा का मतलब क्या होता है? खेत का बांटा गया भाग। अब आपका ये खेत होता है पूरा, ये खेत होता है आपका, इसका मान लो कुछ हिस्सा बांट दिया। ठीक है, इस खेत का ये हिस्सा बांट दिया किसी को, इसको हम क्या बोलते हैं? तीमा बोलते हैं, खेत का बांटा गया भाग। ठीक है, तीमा। नेक्स्ट है चकोता। चकोता क्या होता है? नगद लगान। और लगान क्या होता है? आपका टैक्स, यानी कि जो मुजारा है वो जो अपने मालिक को देता है, यानी कि रकम जो देता है उसकी नगद राशि। ठीक है, कैश में जो देता है उसको हम क्या बोलते हैं? चकोता। चेक से याद रखेंगे, चेक से आपको क्या मिली भाई? पेमेंट मिली है नगद, तो चेक से याद रखेंगे चकोता। चेक, चकोता। तो चेक से हमें क्या मिला? लगान मिला, पैसा मिला। नेक्स्ट है बे। बे आपका होता है भूमि बेच देना। कहते हैं ना भाई उसने अपनी भूमि क्या कर दी? बे कर दी। तो बे से बेच। ठीक है, बे से बेच। तो इसके नाम से ही याद रखने की आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। बे का मतलब क्या होता है? बेच, यानी कि भूमि अपनी बेच दी किसी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बे बोलते हैं। तो ये सारी की सारी आपकी टर्म थी जितनी भी रिलेटेड थी। तो आपकी पटवारी की एक या दो वीडियो और आएंगी, मुश्किल से हो सकेगा तो एक ही आएगी। अगर उसके अलावा भी कुछ बचता है तो एक वीडियो और मैं डाल दूंगा। तो आपके पटवारी से रिलेटेड बहुत इनफ है। अगर आपने ये 3 या 4 वीडियो देख ली तो आपका पटवारी का क्वेश्चन आपसे कोई भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये सारी पटवारी की वीडियो है। इसके बाद हम कैनल पटवारी की भी करेंगे, फिर हो सकेगा तो फिर हम पंचायत की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको जो हमारी सीरीज़ है कैसी लग रही है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो कई बच्चे कमेंट करते रहते हैं सर हमें आपकी वो वीडियोस नहीं मिल रही। तो अब आप देखोगे जिसने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वहाँ पर आपकी ऊपर हर एक लिस्ट मिलेगी आपको। चैनल का जो नाम होता है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी हर एक लिस्ट खुलती है, वीडियोज़, होम, ठीक है, प्लेलिस्ट और आपका कम्युनिटी और अबाउट, इस तरह की लिस्ट खुलती है। आप प्लेलिस्ट पे देखेंगे तो प्लेलिस्ट पे जैसे ही दबाएंगे तो हर एक सेक्शन मैंने आपका अलग से बना रखा है, चाहे वो आपका कंप्यूटर का है, चाहे वो आपका हिंदी का है, हरियाणा जीके का है, हरियाणा पुलिस भर्ती का है, हर एक से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। और उस प्लेलिस्ट के अंदर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये ज़रूर देखिए, आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, हर एक सिलेबस की वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।